नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली आर्या। चलिए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। 82 साल के हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। हरियाणा में चुनाव से पहले आपकी 5 गारंटी, 24 घंटे फ्री बिजली, हर महिला को 1000 रुपए। बजट सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, टीएमसी नहीं होगी शामिल। कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगे राहुल गांधी के पोस्टर, लिखा हिंदू मुसलमान नहीं, मोहब्बत की दुकान। रांची में गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ बोले, ये भी जानेंगे आगे। एलजी के प्रमुख सचिव बोले, केजरीवाल कम कैलोरी ले रहे हैं, वजन घटा। यूपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा, कांग्रेस ने कहा विवादों के बीच पद से हटाया गया। ममता बनर्जी की टीएमसी खर्च में सबसे बड़ी पार्टी। तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष हत्या केस में भाजपा पदाधिकारी गिरफ्तार। बंगाल गवर्नर को हैरेसमेंट केस में राजभवन से क्लीन चिट। नीट के जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई वहां टॉपर नहीं। चलिए अब हर खबर को जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन, वह आज 82 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके लंबे एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शुभकामनाएं दी। बता दें कि खड़गे का जन्म सन 1942 में आज ही के दिन हुआ था। कर्नाटक के दलित नेता खड़गे एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने पार्टी, अपने गृह राज्य और केंद्र की सरकारों में कई अहम पद संभाले। वह 2 दशक बाद पहले ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष बने जो गांधी परिवार से नहीं है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना है। वहीं राहुल गांधी ने लिखा, आपकी अथक सेवा और लोगों के हित के प्रति समर्पण एक प्रेरणा है। आपके लिए ढेर सारा प्यार और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया। इसमें 24 घंटे फ्री बिजली, फ्री इलाज, मुफ्त शिक्षा, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए और हर युवा को रोजगार देना शामिल है। हालांकि आपने पंजाब में भी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं हो पाया है। आप हरियाणा में पहली बार सभी 90 सीटें पर चुनाव लड़ने वाली है। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 46 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे थे। हालांकि किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली। सभी जगह उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होनी है। इसमें सभी पार्टियों को शामिल होना है। ऐसा पहली बार होगा जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस पारंपरिक बैठक में शामिल होंगे। हालांकि टीएमसी इस बैठक में शामिल नहीं होगी। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई को शुरू होने वाला है, जो कि 12 अगस्त को समाप्त होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेगी। सत्र आरंभ होने से पहले सभी दलों के सदन के नेताओं की इस पारंपरिक बैठक में पहली बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में होंगे। तृणमूल कांग्रेस कोई भी प्रतिनिधित्व इस बैठक में शामिल नहीं होगा, क्योंकि पार्टी 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों का नाम और पहचान लिखे जाने के योगी सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेसियों ने दुकानों पर पोस्टर चिपका दिया है, जिस पर लिखा है मोहब्बत की दुकान, नो हिंदू मुसलमान। पोस्टर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की फोटो भी लगी है। वहीं कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह व अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। यह देश की गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति के खिलाफ है। देश में मोहब्बत, भाईचारा, एकता की बात होनी चाहिए, न कि हिंदू और मुसलमान को अलग करने की बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश देश को बांटने का कार्य कर रहा है। यह गलत है। यह अध्यादेश वापस होना चाहिए। मुस्लिम भाई कांवड़ियों पर यात्रा में फूलों की वर्षा करते हैं, पानी, शरबत, लंगर करके उनका स्वागत करते हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर सही डाइट नहीं लेने का आरोप लगाते हुए उनकी तबीयत का जिक्र किया। प्रधान सचिव ने कहा, केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी ले रहे हैं। रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने 6 जून से 13 जुलाई तक 3 बार के खाने में कम कैलोरी की डाइट ली है। उनका वजन भी 2 किलो कम हो गया है। इस पर आप नेता संजय सिंह ने कहा, ये क्या मजाक कर रहे हैं एलजी साहब? क्या कोई आदमी खुद की शुगर कम करेगा? यह बहुत खतरनाक होता है। एलजी साहब को अगर बीमारी के बारे में पता नहीं है तो उन्हें ऐसा लेटर नहीं लिखना चाहिए।
ईश्वर ना करे कभी आपके साथ ऐसा समय आए। केजरीवाल को शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 12 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। हालांकि वे जेल से बाहर नहीं आ पाए क्योंकि 26 जून को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दिया। मनोज का कहना है कि वह सामाजिक और धार्मिक कामों पर ध्यान देंगे। मनोज का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। वह 16 मई 2023 को यूपीएससी के चेयरमैन बने थे। उनका कार्यकाल मई 2029 तक था। कांग्रेस लीडर और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा, मनोज को यूपीएससी से जुड़े विवादों के बीच पद से हटाया गया। 2014 से अब तक लगातार संवैधानिक बॉडी की शुचिता बुरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं मनोज सोनी का कहना है कि उनका इस्तीफा ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के विवादों और अन्य किसी भी आरोपों से जुड़ा नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस खर्च के मामले में देश की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में पार्टी की कमाई 3033.45 करोड़ रुपए थे, जबकि खर्च 181.1 करोड़ रुपए। वहीं कमाई के मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस टॉप पर रही। 2022-23 में पार्टी की कमाई 737 करोड़ रुपए, जबकि खर्च 57.47 करोड़ रुपए रहा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस कमाई के मामले में तीसरे और खर्च के मामले में दूसरे नंबर पर रही। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने अपनी हालिया रिपोर्ट में देश की 57 में से 39 रीजनल पार्टियों की कमाई और खर्च का ब्यौरा जारी किया है। तमिलनाडु के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने भाजपा की महिला पदाधिकारी अंजलाई को गिरफ्तार किया। अंजलाई पर आरोप है कि उन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या में शामिल एक हमलावर को 10 लाख रुपए दिए थे। यह रकम उन्हें एक बदमाश से मिली थी जो किसी दूसरे मामले में वेलोर सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक महिला ने हमलावरों को शरण भी दी थी। आर्मस्ट्रॉन्ग हत्या केस में नाम आने के बाद अंजलाई को पार्टी से ने निकाल दिया है कि आर्मस्ट्रॉन्ग की 5 जुलाई को चेन्नई में उनके घर के बाहर बाइक सवार 6 हमलावरों ने चाकू और तलवारों से हत्या कर दी थी। बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस को हैरेसमेंट केस में राजभवन ने क्लीन चिट दे दी। राजभवन ने गवर्नर के खिलाफ वहां काम करने वाली महिला कर्मचारी के आरोपों को निराधार बताया। राजभवन ने पुडुचेरी के एक रिटायर्ड जज से गवर्नर के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करवाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2 मई 2024 को घटना के दिन प्रधानमंत्री मोदी राजभवन दौरे पर थे। उनके दौरे को लेकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने पहले से ही राजभवन में सिक्योरिटी का जिम्मा ले लिया था। ऐसे में राज्यपाल महिला के साथ छेड़छाड़ के लिए उस दिन को चुनेंगे, यह असंभव लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक राजभवन की अन्य महिला कर्मचारियों ने गवाही दी कि राज्यपाल ने उनके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया, इसलिए गवर्नर पर लगे आरोप शक पैदा करते हैं। इन आरोपों के पीछे एक भयानक मकसद हो सकता है। एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी किया। इसमें कैंडिडेट्स की पहचान जाहिर नहीं की गई। गुजरात के गोधरा और झारखंड के हजारीबाग के सेंटर से कोई भी कैंडिडेट टॉपर नहीं है। दोनों जगह से पेपर लीक की बात सामने आई थी। गोधरा के जलराम स्कूल के सेंटर से सिर्फ 2 स्टूडेंट ने 600 नंबर स्कोर किए हैं। पेपर लीक मामले में इसी स्कूल के चेयरमैन दीक्षित पटेल को सीबीआई ने 30 जून को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने नीट पेपर लीक केस में कथित मास्टरमाइंड शशिकांत पासवान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। शशिकांत एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक ग्रेजुएट है। इसके अलावा एमबीबीएस स्टूडेंट्स मंगलम विश्नोई और दीपेंद्र शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए एमबीबीएस स्टूडेंट्स भरतपुर राजस्थान के एक मेडिकल कॉलेज स्कूल से हैं। दोनों 5 मई को हजारीबाग में मौजूद थे। इसी दिन नीट यूजी का एग्जाम था। ये पेपर चुराने वाले पंकज कुमार के लिए सोल्वर का काम कर रहे थे। सीबीआई पेपर लीक केस में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद अहंकारी होने वाला बताकर निशाना साधा और झारखंड की हेमंत सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। अमित शाह ने कहा कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और बीजेपी को अकेले 240 सीटें मिली। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आई न्यूज़ हिंदी।